नमस्कार मित्रों, ज्योतिष में एक योग बनता है गज केसरी योग या केसरी योग भी कह देते हैं उसे। और ये कैसे बनता है? जब गुरु और चंद्रमा केंद्रों में इकट्ठे बैठे हों या फिर चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो तो ये योग बनता है और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि घर में ये योग कैसे बनता है और इसके क्या शुभ परिणाम होंगे। तो ये कहा गया है वास्तु में, फलित वास्तु में क्या कहा गया है, पहली बाईं खिड़की मतलब आपने घर के बिल्कुल बीच में खड़े होना है और मुख्य द्वार की तरफ मुंह कर लेना है। तो आपके लेफ्ट में जो विंडो है, पहली विंडो, वो अगर पूजा घर में खुलती है, लेफ्ट विंडो क्या है, चंद्रमा, और पूजा घर क्या है, गुरु, तो चंद्र गुरु योग हो गया। इसी को गज केसरी योग कहते हैं। तो घर में पहली बाईं खिड़की अगर पूजा घर में खुलती है तो ये कहा गया है गृहिणी धार्मिक प्रवृत्ति की होगी, पवित्र आत्मा होगी, वो दिव्य धारणा वाली होगी। तो मैंने बताया चंद्रमा क्या है, स्त्रियां, स्त्री ग्रह है चंद्रमा, और गुरु क्या है, पूजा घर। फिर आगे कहा है वो प्रज्ञावान होगी, विजडम होगा, गहन ज्ञान वाली होगी, न्याय प्रिय होगी, मतलब सही को सही और गलत को गलत कहने वाली, दानी होगी और दार्शनिक स्वभाव की होगी, फिलोसफिकल नेचर होगा। और एक बेटी को भी माँ के ये गुण विरासत में मिलेंगे। जो माँ पर एप्लीकेबल है वो बेटियों पर भी जाएगा, जो घर के स्वामी पर एप्लीकेबल है वो घर के सभी मेंबर्स पर जाता है वो असर, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। ये कहने का तरीका है क्लासिकल टेक्स्ट में, गृह स्वामी कह दिया, इसका मतलब वो हाथी का पाँव है, उसी में सभी का पाँव है। जब मास्टर पर असर आ रहा है तो सभी पर आएगा। अब फिर आगे क्या कहा है, दूसरी या तीसरी खिड़की मतलब लेफ्ट वाली अगर पूजा घर में खुलती हो तो घर में दूसरे नंबर की या तीसरे नंबर की बेटी फिर धार्मिक प्रवृत्ति की होगी। पूजा घर में या उसके साथ कुआं हो, अब पूजा घर क्या है, जुपिटर, कुआं क्या है, जल स्रोत यानी फिर से चंद्रमा, या फिर वही बाई खिड़की पूजा घर में खुलती हो, बाई खिड़की चंद्रमा और पूजा घर गुरु। आप देखो धार्मिक स्थानों के साथ में जनरली क्या है, कुएं या जल कुंड होते हैं, और गुरुद्वारों में तो परंपरा ही बन गई है कि बहुत अच्छा सा सरोवर होगा जहाँ पे आप स्नान करके फिर आगे दर्शन करें। तो पूजा घर में या उसके साथ कुआं है या बाईं खिड़की पूजा घर में खुलती हो तो गृह स्वामी की माँ धार्मिक प्रवृत्ति की होगी, वो लोगों को भोजन कराने वाली होगी, शी विल ऑफर फूड टू अदर्स। और ये कहा गया अन्न दान महादान, नानोदक समम दानम, जल और अन्न से बड़ा दान नहीं है। दाईं खिड़की या बाईं खिड़की कैसे देखें, थोड़ा सा तो मैंने आइडिया दिया आपको। फिर पहली दूसरी खिड़की कैसे देखें, अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो एक वीडियो हम पहले पोस्ट कर चुके हैं, घर में बुध आदित्य योग कैसे देखें। इसमें चित्र के माध्यम से हमने डिटेल में समझा दिया है कि बाईं खिड़की कौन सी होती है, दाईं खिड़की कौन सी होती है, पहली खिड़की कौन सी है, दूसरी खिड़की कौन सी है। तो ये वीडियो आप देख लीजिए, घर में बुध आदित्य योग कैसे देखें। तो आप जब मेन डोर की तरफ फेस करके खड़े होंगे, आपकी राइट की सारी जो विंडो हैं वो राइट विंडो कहलाएंगी और लेफ्ट में जो विंडो हैं वो लेफ्ट विंडो कहलाएंगी। ऐसी खिड़की से अगर पर्याप्त रोशनी नहीं आती या हमेशा या ज़्यादातर ये बंद रहती है और रोशनी का दूसरा कोई प्रबंध भी नहीं है, तो उस बेटी को मुश्किलों या रुकावटों या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मतलब दूसरे नंबर की खिड़की है बाईं वाली, तो दूसरे नंबर की बेटी को मुश्किलों, रुकावटों, समस्याओं का कारक क्या है, राहु, और दुख और उदासी का सामना करना पड़ेगा। दुख और उदासी का कारक भी राहु है। ये था बाईं खिड़की का मामला। अगर दाईं ओर की खिड़की में ऐसा मामला हो, मतलब वो टूटी फूटी है या बंद रहती है, उधर से रोशनी नहीं आती, क्योंकि खिड़कियाँ क्या है, खिड़कियाँ हमारी आँखें हैं ना, उसका प्रोजेक्शन है। वो मकान की आँखें हैं खिड़कियाँ, जिस तरह गाड़ी की हेडलाइट होती है उसी के माध्यम से हम देखते हैं, इसी तरह मकान की खिड़कियों के थ्रू हम देखते हैं, दरवाजे तो बंद रहता है। तो खिड़कियाँ मकान की आँखें हैं और वो हमारी ही आँखों का प्रोजेक्शन है।
तो अगर ये बंद रहती हैं तो बहुत अशुभ है। तो दाईं ओर की खिड़की अगर ऐसी है, वो बंद रहती है, तो परिवार में पुत्रों में से एक वैसे तो धार्मिक प्रवृत्ति वाला होगा, क्योंकि खिड़की तो है ना, कम से कम पवित्र आत्मा वाला होगा, लेकिन बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आएंगी परिवार में। इस परिवार में कोई एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ दूर स्थान पर जाकर बस जाएगा। अब इसके उपाय क्या करें कि ये सब समस्याएं ना आएँ, घर के सब लोग मिलजुल कर इकट्ठे रहें, कोई दुख दर्द ना हो। तो क्या हो, इन खिड़कियों को अच्छे से मेंटेन करके रखें। कम से कम सुबह सूर्य उदय से एक पहर मतलब 3 घंटे तक खोल के रखें, उधर से रोशनी आए, मतलब क्लियर ग्लास होने चाहिए, उन पर पेंट नहीं करवाना चाहिए, कलर्ड नहीं होने चाहिए। इसी तरह पर्दे हल्के लगवाने चाहिए। जब शुभ रोशनी आ रही है सुबह सुबह की, तो पर्दों को एक साइड में कर दो। तो इन खिड़कियों को मेंटेन करके रखना है, तो शुभ ही शुभ असर आएंगे। फिर आपका गज केसरी योग पूरा फलेगा। इवन आपकी कुंडली में अगर गज केसरी योग है, लेकिन अशुभ राशियों में बैठा है गुरु, या कमज़ोर है, या चंद्रमा इसी तरह से, या उन पर मंगल शनि राहु केतु का अशुभ प्रभाव है, तो उसको आप घर में रेमेडी लगा के ठीक कर सकते हैं। एक छोटी सी सूचना देनी है हमने, एक प्रश्न वास्तु पर हम ऑनलाइन कोर्स कराने जा रहे हैं। इसकी डिटेल्स हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर दे रहे हैं। आप मुझे व्हाट्सएप करके भी डिटेल्स जान सकते हैं। आप सभी का इस कोर्स में हार्दिक स्वागत है। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।